नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लग्न दोष के बारे में। लग्न दोष कैसे बनता है, क्या रेमेडी करनी है और इससे क्या समस्या आता है। ये आपकी लग्न कुंडली है। एस्ट्रो सेज ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, या यदि मोबाइल में है तो अपना बर्थ डिटेल्स आप डालेंगे तो पहला चार्ट यहीं आपके स्क्रीन पे आता है। फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी आपका लग्नेश होता है। यहाँ 10 नंबर है तो 10 नंबर का राशि स्वामी शनि है, तो शनि आपका लग्नेश हुआ। लग्नेश का 6, 8 और 12 भाव में जाना लग्न दोष का निर्माण करता है। अब यहाँ से ही आपको डर नहीं जाना है कि मेरा लग्नेश 6, 8, 12 भाव में चला गया। अभी कहानी बाकी है, समझिए। पहला स्टेप ये है कि लग्नेश 6, 8, 12 में है तब ही लग्न दोष है। फर्स्ट स्टेप ये क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ें उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। 23 अगस्त से प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप शुरू हो रहा है। ये जूम ऐप पर होगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। क्लास की फ़ी 32,000 रुपये है। 4 से 5 महीने आपका क्लास चलेगा। कोर्स की समाप्ति के बाद आपको प्रैक्टिस सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस कोर्स में आप कुंडली विश्लेषण करने के साथ साथ ग्रह दोषों का उपाय बताना सीखेंगे। विशेष जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 अगस्त से हमारा ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है। उसको भी यदि आप चाहें या आपके कांटेक्ट का कोई हो तो कर सकते हैं। उस कोर्स की फ़ी भी 32,000 रुपये है। कोर्स जूम पर होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोर्स के बाद प्रैक्टिस सपोर्ट भी दिया जाएगा। सितंबर महीने में हमारा कंप्लीट वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है। उस कोर्स की फ़ी 23,000 रुपये, 23,000, और उस कोर्स की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी और प्रैक्टिस सपोर्ट भी मिलेगा। कोर्स से संबंधित कोई जानकारी है या कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली विश्लेषण की फ़ी मेरी 3200 रुपये होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा लग्नेश का 6, 8, 12 भाव में जाना लग्न दोष का निर्माण करता है। अब है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में जाएगा तो क्या होगा। आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ा देगा, या आप ऐसा कहें कि आपके हार्ड वर्क को बढ़ा देगा। ज़्यादा निगेटिव पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। हार्ड वर्क को बढ़ा देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जिनका लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं है वो सभी लोग सो के खा रहे हैं, एकदम मौज में है, मस्ती में है, कुछ नहीं करना और सीधा मुंह में खाना जा रहा है। ऐसा नहीं है। जीवन ही संघर्ष है। सबके जीवन में संघर्ष चल रहा है डे टू डे लाइफ के लिए। किसी को अपने खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, किसी को अपने लाख को करोड़ में बनाने के लिए, किसी को अपने करोड़ को अरब में बनाने के लिए। कोई नंबर 10 पे है तो 9 पे पहुंचना चाहता है, 9 वाले 8 पे। तो ये संघर्ष का एक क्रम है जो चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जिनकी कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12 में है तो उनको ऐसा निराश नहीं होना। कुंडली क्या है, एक तरह से मेडिकल रिपोर्ट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है ये समस्या है, आप उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, सही हो जाते हैं। बस यही है। इसको लेके डरना नहीं, किसी भी भ्रम में नहीं रहना। तो आपकी लाइफ में यदि आपका लग्नेश 6, 8, 12 में है तो थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। बस आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। अब कुछ आप में से ऐसे भी लोग होंगे जिनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और उनका लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा भी है। अब वो पैनिक सिचुएशन में नहीं आ जाना, एकदम डर नहीं जाना, क्योंकि कोई एक ग्रह सभी समस्याएं नहीं दे देता, और भी कुछ कारण होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना
आपकी समस्याओं के अनेक कारणों में से एक ये भी हो सकता है। तो जब आप इसका उपाय करेंगे तो इसका जितना रोल होगा उस अनुसार आपको लाभ मिलेगा। ये क्लियर है। अब है कि हमारा लग्नेश 6-8-12 में है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आप जेमस्टोन्स को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कब? आप प्रॉपर एनालिसिस, वैसे मैंने जेमस्टोन्स पे आधारित कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ क्लासरूम वीडियो आपको मिलेगा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का। जेमस्टोन्स वाला सिलेक्शन देख लीजिएगा, जो हिस्सा होगा उस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आप उसको देख के आप समझ पा रहे हो तो फिर ठीक है, नहीं तो जो भी आपके कांटेक्ट के एस्ट्रोलॉजर होंगे आप उनसे कांटेक्ट करके और फिर जेमस्टोन्स पहन लीजिएगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप ऐसे वीडियो देखें और स्टोन्स पहन लें। आप प्रॉपर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लीजिए। दूसरा है दान नहीं करना, लग्नेश की वस्तुओं का दान नहीं किया जाता। थर्ड है मंत्र जप, आप मंत्र जप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यदि उच्चारण आपका सही है तो लग्नेश के बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे उपाय यहाँ बता रहा हूँ जिसको करने के लिए लगभग आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और इस उपाय का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी इसके लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपका लग्नेश सूर्य ग्रह है तो आपको संडे के दिन लाल या भूरे रंग की गाय को गेहूँ खिलाइए या गुड़ खिलाइए या दोनों खिलाइए। यदि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ बंदर मिलते हैं तो बंदर को गुड़ खिलाइए या बंदर जो खाए उसको खिला दीजिए। यदि आपका लग्नेश मंगल है तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ यदि आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है और उस पर सिंदूर चढ़ाना अलाउड है यदि मंदिर प्रशासन की तरफ से, तो आप उस हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर अर्पित कीजिए। यदि आपका लग्नेश चंद्र है तो क्या करेंगे, शिवलिंग पे जलाभिषेक कीजिए और चांदी के गिलास से पानी पीजिए। यदि आपका लग्नेश बुध है तो क्या करें, आसपास में जहाँ शिव मंदिर होगा, संभवतः गणेश जी की वहाँ मूर्ति होती है, तो वहाँ गणेश जी को आप हरी इलायची का भोग लगाइए। और यदि संभव हो तो कम से कम बुधवार के दिन भी गाय को हरा चारा खिलाइए। यदि आपका लग्नेश गुरु है तो क्या करें, गुरुवार के दिन शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप लगाइए, अच्छा रहेगा। यदि आपका लग्नेश शुक्र है तो क्या करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस के द्वारा निकलता है, दशहरा में ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, दुर्गा पाठ उसमें दिया हुआ रहता है। उस दुर्गा सप्तशती पुस्तक में लास्ट के तरफ लास्ट जब जाएंगे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिलेगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसका पाठ करें। साथ ही साथ यदि संभव हो तो सफ़ेद गाय को ज्वार खिलाएं, ज्वार। यदि आपका लग्नेश शनि है तो क्या करें, शनिवार के दिन सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ में जल देना है। और यदि पास में कोई हनुमान मंदिर है तो उस मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही हनुमान चालीसा पढ़ें। ये ऐसे उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप यदि 3-4 महीना करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए ये लग्नेश नहीं बनते हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और यदि आपकी जो भी घर परिवार में जिनकी भी कुंडली है देखिए और उनको आप ट्राई करवा सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ। धन्यवाद।